हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल परफेक्ट रेसिपीज़ विद फ़िज़ा। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ जिसको आप लोग रमज़ानुल मुबारक में बना के तैयार कर सकते हैं। मिनटों में आप लोगों की ये रेसिपी बनेगी। तकरीबन आप लोगों को 10 से 15 मिनट लगेंगे इस रेसिपी को बनाने के लिए। बहुत ही डिलीशियस दही भल्लों की रेसिपी, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलें बहुत ही मज़ेदार वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने एक बाउल ले लेना है। अब इसके अंदर आप लोगों ने बेसन ले लेना है 1.5 कप। 1.5 कप हम लोग यहाँ पे फ्रेश बेसन यूज़ करेंगे। और अब इसके अंदर आप लोगों ने कुछ स्पाइसेस ऐड करने हैं। हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर दें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और अब आप लोगों ने इसके अंदर ऐड करना है हाफ़ टी स्पून के करीब अजवाइन। ये मसाले आप लोग बहुत गौर से देख लीजिए। हाफ़ टी स्पून के करीब हम लोग इसके अंदर दड़ा मिर्चें ऐड करेंगे, यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च। हाफ़ टी स्पून के करीब हम लोग इसके अंदर सोडा ऐड करेंगे। बेसिकली ये जो हम लोग दही बल्लों की फुल्कियाँ बना रहे हैं, इसके अंदर आप लोगों ने सोडे का यूज़ लाजमी करना है, क्योंकि सोडा डालने से हमारी जो ये फुल्कियाँ हैं ये बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी बनेंगी। और अब इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है कि पानी ऐड करना है। जिस तरह हम लोग पकौड़ों का बैटर बनाते हैं और उसके अंदर पानी ऐड करते हैं ना, इसी तरीके से हम लोग इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी भी आप लोगों ने ऐड नहीं करना और बहुत ज़्यादा जो है ना वो गाढ़ा भी नहीं हम लोगों ने इस मिक्सचर को रखना। हम लोगों ने नॉर्मल सा जो है ना वो इसका बैटर बना के तैयार करना है। और इसको आप लोगों ने विस्क की मदद से बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है। इसके अंदर बिल्कुल भी लम्स या गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। बड़ा ही स्मूथ सा आप लोगों ने बैटर बना के तैयार करना है। तो थोड़ा सा पानी मैं इसके अंदर और ऐड कर दूंगी और आप लोग इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि ये किस तरह का है। ये देखें, ये बिल्कुल इसी तरीके से होना चाहिए जैसे केक का बैटर होता है ना, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोगों ने 1 से 2 मिनट तक अच्छे से और विस्क कर देना है। जितना इसको विस्क करेंगे उससे क्या होगा कि ये बहुत ज़्यादा फूली हुई फ्लफ़ी हमारी फुल्कियाँ बनेंगी। ठीक है, तो अब चलते हैं इसको फ्राई करने की तरफ। अब हम लोग इसको फ्राई करेंगे। और अब आप लोगों ने इसको फ्राई कैसे करना है कि आप लोगों ने मीडियम ऑयल पे इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। और ये देखिए, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैं थोड़ा थोड़ा बैटर ऐड कर दूंगी। ये देखें, और ये कितना फूल रहा है, कितना फ्लफ़ी हो रहा है, आप लोग ये देखिए, ये चेक करें। यकीन मानिए गाइस, आप लोग ऐसे दही भल्ले मेरे मेथड से बनाइए। यकीन मानिए आप लोगों को लगेगा आप लोग बाज़ार से लेके आए हैं। बड़ी ऑथेंटिक सी रेसिपी है मेरी आज की और टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा आप लोगों को। मैंने आप लोगों के साथ एक रमज़ान व्लॉग शेयर किया है, उसमें आप लोग पहले से ही रमज़ान प्रिपरेशन करके रख सकते हैं। चाहें तो ये जो फुल्कियों का जो मिक्स है इसको आप लोग पहले से ही बना के रख लीजिए एयर टाइट में। निकालें फटाफट, इसको फ्राई करिए और फिर उसके बाद 2 मिनट में आप लोग जो है ना वो दही भल्ले बना के तैयार कर सकते हैं। बिलीव में गाइस, आप लोगों को बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, अब हम लोगों ने इसकी साइड चेंज कर देनी है और कितनी फ्लफ़ी हुई हैं ये देखें। अब आप लोगों ने इसकी सारी साइड चेंज कर देनी है और तकरीबन आप लोगों ने इसको 5 से 6 मिनट तक और अच्छे से फ्राई कर लेना है। ठीक है, अब हम लोग इसको जब अच्छे से फ्राई कर लेंगे तब हम लोगों ने इसको पानी में भिगो देना है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। ये देखें, और अब आप लोग दोबारा से एक दफ़ा इसकी साइड चेंज कर लें और इसको अच्छे से आप लोग फ्राई कर लें। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। अब आप लोगों ने इसको पानी में डिप करके रख देना है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा आप लोगों ने डिप नहीं करना, उससे क्या होगा कि ये टूटने लग जाएंगी। और 3 से 4 मिनट के बाद आप लोगों ने इसको हाथों की मदद से दबा के इसके अंदर जितना भी पानी है उसको आप लोगों ने निकाल देना है। और इसको निकाल के आप लोग एक ट्रे में रखते जाइए जिसमें आप लोग दही बल्ले जो है ना वो सर्व करना चाहते हैं या डिश आउट करना चाहते हैं। तो ये देखिए, मैंने सारे इसको इस तरीके से ट्रे में रख दिया है। और अब आप लोगों ने क्या करना है कि इसके ऊपर सबसे पहले दही ऐड करना है। दही बहुत ज़्यादा फ्रेश होनी चाहिए आप लोगों की, इतने ज़बरदस्त दही भल्ले बनेंगे। बिल्कुल यहाँ पे दही खट्टी नहीं होनी चाहिए, मीठी दही होनी चाहिए और फ्रेश होनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही रेसिपी में मेन कैरेक्टर है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि इसके अंदर इमली ऐड कर देनी है। ये मेरी स्पेशल इमली की चटनी है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। बहुत ही ज़बरदस्त है ये इमली की चटनी, इसको हम लोगों ने घर में बना के तैयार किया है। आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल इसके अंदर जो हम लोगों ने मिर्च मसालों का यूज़ किया था बिल्कुल बैलेंस है और इसका इतना
मैं कहती हूँ इतना ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा आप लोगों को जब ये सारी चीज़ें मिक्स होंगी। अब आप लोगों ने इसके अंदर पुदीने की चटनी ऐड कर देनी है हल्की सी। इससे एक तो कलरफुल सा ये इसका एहसास होगा, और दूसरा ये कि इसका फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त लगेगा आप लोगों को, ठीक है। अब आप लोगों ने इसके ऊपर थोड़ी सी चिली फ्लेक्स ऐड कर देनी है, यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करनी है आप लोगों ने। और आप लोग ऊपर से चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए जी, हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से बाहर वाले दही भल्ले घर में बन के तैयार हैं। ये देखिए, उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी मेरी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। आप लोगों ने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो लाजमी ट्राई करनी है, बहुत ज़बरदस्त वीडियो बन के तैयार होती है। चलें जी, मिलूंगी मैं आप लोगों के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज़। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।